एनसीईआरटी ओपन कर लीजिएगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आज हम आइसोमेरिज्म खत्म करने जा रहे हैं। रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा वाला बताइए वेदांत जी। सर सर आपने मम्मी को क्या बताया है? नहीं, मेरी तो बात ही नहीं उनसे। सर मम्मी कमरे में आके शोर हो रही है कि क्लास ही हो रही है कि नहीं। नहीं नहीं, मेरी वो वैसी बात वो इसलिए करा होगा क्योंकि पिछले कुछ दिन आपने थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं थी ना, इसलिए कर रही होंगी। फर्स्ट जी आइए। सर। सर साइक्लोप्रोपेन क्या था और प्रोपवनीन। साइक्लो एल्केन एंड और एल्कीन। 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 बोले क्या फॉर्मूला लिखाया था? सर CnH2n। इसमें हमने पहला एग्जाम्पल कौन सा किया था, एग्जाम्पल नंबर 1? सर साइक्लोएल्केन करा था। साइक्लो एल्केन। अच्छा, ये नहीं, एग्जाम्पल बताइए ना, कार्बन एटम्स का नंबर बताइए। सर N = 3। इसमें हमने n = 3 जब लिया था तो हमने एक तो बनाया था साइक्लोप्रोपेन और एक हमने बनाया था क्या, प्रोपीन। यही यही था भाई, चेक कर लीजिए। यस सर। आइए दूसरे एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। n = 4। अभी उतारिए के बाद में मेरी संग मेरी फ्रीक्वेंसी पर आइए सभी बच्चे और ये बताइए, जब n = वंशिका जी वीडियो ऑन एवरीवन। तो जब n = 4 होगा तो ये बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। C4H8। C4, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चुप कोई नहीं रहेगा। C4H8। C4H8 की सबसे पहले हम बनाएंगे रिंग। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कितनी रिंग बना सकते हैं आप 4 कार्बन की मिलाकर? देखो, अगर जल्दी होशियार होना है तो पार्टिसिपेट करना है ना। चार चार कार्बन की कितनी साइकिल बनानी है बताइए। तो दो। साइक्लोब्यूटेन बनाई। वेरी गुड। पहली साइकिल 4 कार्बन की जिसे हमने बोला साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन हमने पहला पहला बोला। फिर हमने क्या करा, 3 की साइकिल ली। और एक साइड ग्रुप। हाँ, एक मिथाइल लगा दिया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, आपकी क्या अगले टेस्ट का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है या नहीं अभी, या वो जो आपको दिया गया था शेड्यूल वो फिनिश हो गया है क्या? नो सर। उसमें अगला टेस्ट किसका है बेटा? सर उसमें जो इस वीक टेस्ट होना था वो आपने कहा था कि AITS की वजह से नेक्स्ट वीक होगा। अच्छा, वो क्या ऑर्गेनिक है? केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम था उसमें मेंशन। अच्छा चलो, मैं शेड्यूल को देख लूंगा फिर आपको बताता हूँ। श्रीवास्तव जी, जरा मुझे आपसे कुछ खास बातें भी करनी थी। अभी बोल देता हूँ, मैं आपका डेली का होमवर्क आपको अलग से दे रहा हूँ। ठीक है, आपका पहला होमवर्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी हो गई है, आप कल की क्लास में पूरा याद करके एक एक शब्द को अच्छी तरह से बैठोगे और लिख लिख के याद करोगे। ठीक है, और वो जो आपने होमवर्क किया है जो भी आप करोगे वो मेरे को और पापा जी या मम्मी को साइमल्टेनियसली रिपोर्ट करोगे। जैसे आपने आज का होमवर्क क्या लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये होमवर्क, जैसे आज की डेट आई थिंक 21 है, तो 21 से 22 तक का होमवर्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज फिनिश करने के बाद कल मेरे को और पापा जी या मम्मी किसी एक को रिपोर्ट करोगे। ठीक है, डेली डे टू डे जरा मेरे को आप अपनी प्रोग्रेस बताइए, थोड़ा सा देखते हैं। और श्रेया जी आपका भी यही होमवर्क है, आशीष जी आपका भी यही होमवर्क है। ओके सर। हाँ, चलिए, तो क्या साइकिल में कोई और बन सकता है, जरा सोच के बताइए एवरीवन। क्या नहीं सर, साइकिल इसके मिनिमम अलावा तो कुछ और थ्री हो सकती कार्बन है? की होगी।
साइकिल तो मिनिमम 3 कार्बन की हो तो सकती इसका थी। मतलब साइकिल में अब कोई और नहीं बन सकता, तो रिंग आइसोमर कितने हो गए? 2। अब हम बनाएंगे एल्कीन्स। C4H8 की अब हम बनाएंगे एल्कीन्स। तो एल्कीन्स कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। 4 कार्बन, अच्छा इसकी फुल फॉर्म बताना, BPHH की क्या मतलब होता है? BPHH का ब्यूटेन ब्यूटेन, हेक्सेन। पेंटेन, हेप्टेन। हेक्सेन, हेप्टेन। बिल्कुल सही। इसका मतलब ब्यूटेन में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला अरेंजमेंट सीधा और दूसरा अरेंजमेंट टेढ़ा। टेढ़ा मतलब ब्रांच, राइट। तो इसमें अब देखो डबल बॉन्ड में कहाँ कहाँ लगा सकता हूं, आप जरा मेरे को देख के बताओ, सोच के बताओ। एक बार डबल बॉन्ड यहां आ सकता है 1 पोजीशन पर, बीच में एक बार। एक बार डबल बॉन्ड कहाँ आ सकता है? बीच में, तो 2। और यहां पर डबल बॉन्ड केवल यहां आ सकता है। तो हाउ मेनी एल्कीन्स आर परमिसिबल? 3। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? अब आप देख के बता दीजिए। 5। हाँ, टोटल आइसोमर्स आर 2 + 3 = 5, राइट। भोले, क्या कुछ खाने चले गए हो सुबह से? वीडियो क्यों ऑफ किया है? विशाल बाबू, क्या मम्मी से गुस्सा हो गए? नहीं सर। तो इतने उदास क्यों बैठे हैं? सर मैं जस्ट सो के उठा हूँ। ओके, पानी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए। आइए स्टार्ट। एग्जाम, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए लास्ट एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल क्या था, देख के बताएं। साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन का। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले एग्जाम्पल का नाम बताइए क्या है? चलिए थोड़ा सा आप लोग एक्टिव होंगे। सर n=5 पे। नहीं वो नहीं ले रहे, अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कोई और एक्स्ट्रा। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का मतलब ये इस हेडिंग का दूसरा एग्जाम्पल, रिंग चेन का। ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना। इसका पहला हाँ जी, हाँ। एग्जाम्पल था साइक्लो एल्केन एंड एल्कीन। अब हम इसका दूसरा ले रहे हैं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2। साइक्लो एल्कीन एल्काइन। एल्काडाइइन एंड एल्काइन। अच्छा जरा इन शब्दों को जरा बाइफरकेट करिए, हर शब्द को मुझे मतलब बताइए क्या सेंस आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जो साइकिल होगी उसमें एक डबल बॉन्ड होंगे। साइकिल विद डबल बॉन्ड, हाँ या ना? यस सर। एल्काडाइन का मतलब हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स? मोर 2 देन डबल बॉन्ड। 2, 2 और मोर देन 2। एल्काइन का मतलब ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख लीजिए। CnH2n-2। इसमें कुछ रेयरेस्ट कंपाउंड जो होते हैं बाई साइक्लो, वो भी लास्ट में बना के दिखा देंगे। क्या मैंने आपको तनु शर्मा जी बाई साइक्लो कंपाउंड सिखाए हैं? हाँ जी सर। ओके, कैसे नेमिंग करते हैं बाई साइक्लो की बताइए। ये तो सर अभी नहीं याद आ रहा? मैं नहीं सर, मैं आपको रिवाइज करके कल सुनाता हूँ। कोई बात नहीं, कल तक सुना देना। मैं अभी आज EITS की वजह से कुछ नहीं करा। आपका EITS है आज? हाँ जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं कुछ नहीं करा, कल तक याद सुना दीजिएगा। कल मैं पूरी कल तक हो ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। सुनूंगा सभी बच्चों से। ये होमवर्क है। सोमजन आप बताएं, वाई साइक्लोस्पाइरो की नेमिंग कैसे करते हैं? सर
सर जो बीच वाला लाइक जो वो होता है कार्बन आइटम कॉमन वाला उसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो लाइक लॉन्गेस्ट चेन है उस पे सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद शॉर्टेस्ट चेन पे जाते हैं, और फिर हाँ ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद ऐसे नंबरिंग करते ओके। हैं, और फिर बाईसाइक्लो ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है। तो साइक्लोएल्कीन, एल्काडाइन, एल्काइंस, आइए ये थोड़ा सा लेंदी है, समझने की कोशिश करेंगे। सपोज गिवन n इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला बनेगा C3H4। शिवराज जी फॉर्मूला सही है इसके अकॉर्डिंग? n की वैल्यू यस सर। n की वैल्यू 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यही आएगा। तो आइए सब एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा साइकिल विद डबल बॉन्ड, पहला वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका ए पार्ट, ये बी पार्ट मान लो, और ये सी पार्ट मान लो। साइकिल बनाई हमने और एक डबल बॉन्ड कर दिया, इसका आईयूपीएसी नेम बताएं। सब साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। अब और कुछ पॉसिबल है नहीं है। अब हमने करा एल्काडाइन। एल्काडाइन में हमें क्या करना है, 3 कार्बन एटम लिए हमने, और कितने डबल बॉन्ड इसमें इंसर्ट करने होंगे? 2। 2, जो ये कर दिए। इसका नाम जरा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है इसका, बोलिए क्या नाम होगा? prop 1 तो 2 prop डाइन। 1, prop 1 2 2 डाइन। प्रोपा 1, prop 2 1 2 डाइन। डाइइन, ठीक है। एल्काइन में आइए। एल्काइन में अगर आप देखेंगे, सर prop आएगा, ए आएगा। कहाँ पे बेटा? सर जो prop के हमने उसमें ए आएगा। हाँ बेटा, ये आ रहा होगा, देखो ये देखो प्रोपा। अब हम एल्काइन बनाएंगे, एक ही एल्काइन पॉसिबल है, प्रोपाइन। तो हम कहेंगे इस कंपाउंड के हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल 3, राइट एवरीवन? क्या समझ में आ गया इतनी बात? अब मुझे आप n इज इक्वल टू 4 के लिए ड्रॉ करके दिखाएंगे, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा बता दीजिए नंदिनी जी। सर C4H6। ठीक है, सभी बच्चे अब एक एक करके सिस्टमैटिकली ड्रॉ करेंगे इसके आइसोमर्स। कैसे करेंगे? ऐसे करिएगा, C4, ऐसे बिल्कुल सिस्टमैटिक, है ना। देखो जैसे यहाँ पर पहले पहले ना आप क्या कीजिए, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मिटा देता हूँ। रैंडम नहीं बनाना, रैंडम बनाओगे तो हमेशा कम आएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे। हाँ जी। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए बनाइए, C4H6 के लिए। जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, आप बनाइए। एक सेकेंड, अटेंडेंस। अटेंडेंस में कोई गायब मत होना भैया, फिर आप कहेंगे। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी। तो क्लास छोड़ दीजिए। सर मतलब 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, बाद में वापस कर दूंगा, ये कह रहा हूँ। वो आप देख लीजिए सर, कंडीशन तो वही रहेंगी। हाँ सर, बस 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट बाद ऑन कर दूंगा। ठीक है।
आइए स्टार्ट करें। तो बेटा कितने बना दिए आप लोगों ने? 7 सर 5 9 5। ओके, 7 ओके स्टार्ट। और कोई बच्चा बताना चाहेगा कितने कितने बने? 9 सर 5 5। ओके ठीक है, देखो बहुत मेहनती काम है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे सिंपल वाला पार्ट, एल्काइन। इसको सबसे सिंपल वाले पार्ट को बनाएंगे, एल्काइंस। इसको बता दो आप लोग, हाउ मेनी एल्काइंस आर पॉसिबल। 4 कार्बन लिखने के बाद एक तो ये बन जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम आप बताने की कोशिश करें। तो ब्यूट ब्यूट बनाइन, बनाइन ब्यूट बनाइन। और इसका, ब्यूट टू आइन, तो हाउ मेनी एल्काइंस आर पॉसिबल? एक्चुअली 2। एल्काइन ड्रॉ करने के बाद अब हम ड्रॉ करेंगे एल्का डाइईन। एल्का डाइईन वो कैसे ड्रॉ करें? सेम प्रोसीजर। एक तो मैंने कर दिया डबल बॉन्ड, यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। एक डबल बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। अच्छा, क्या ये भी पॉसिबल था क्या? अच्छा पहले इनके नाम बताइए, आईयूपीएसी नेम। सो ब्यूटा 1,2 डाइईन, ब्यूटा 1,2 डाइईन। ब्यूटा 1,4 डाइईन ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन। 1,3 डाइईन। ठीक है प्रियांशी जी, क्या आप इसको एडमिट, इस वाले एग्जाम्पल को सही मान नहीं है? इस वाले एग्जाम्पल को, ये भी तो पॉसिबल है, हाँ या ना? अगर तो नहीं है कौन तो सा क्यों? वाला तीसरा वाला तो एग्जाम्पल पॉसिबल है। सर थर्ड वाला हाँ सर पॉसिबल है अच्छा, सर सर ब्यूटा नहीं है पॉसिबल। कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो सो रही है। वैलेंसी कार्बन 5 की हो रही है वैलेंसी इसकी ज्यादा हो वजह रही से। बीच वाले कार्बन की वैलेंसी 5 कर दी गई है, जो परमिसिबल नहीं है। तो आंसर रिमेन्स 2। तो 2 आइसोमर इसके हो गए ये। तो ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है अब तक, ये वाला C4H6 के अब तक टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 2 ये और 2 ये, 4। अब आता है एक लास्ट पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? साइक्लोएल्कीन। तो साइक्लोएल्कीन भी एक बार बना के देख लेते हैं। इसमें क्या करना है? साइकिल विद एल्कीन। तो सबसे देखो, ये डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने साइकिल ड्रॉ करी, और साइकिल ड्रॉ करने के बाद, साइकिल ड्रॉ करने के बाद हमने ये डबल बॉन्ड लगा दिया। एक डबल बॉन्ड क्या नाम बन गया इसका? साइक्लोब्यूटानीन साइक्लोब्यूटीन अब हमने 3 की साइकिल ड्रॉ करी, एक मिथाइल बाहर लगा दिया, और अब इसके अंदर हम डबल बॉन्ड लगाना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला डबल बॉन्ड मैंने बाहर लगा दिया, ये स्पेशल नेम है, अभी इसका स्पेशल नेम बताता हूं। एक डबल बॉन्ड हमने अंदर लगा दिया, ऐसे। बस वेरिएशन करते जाओ, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक डबल बॉन्ड हमने ये लगा दिया। क्या ये भी आपकी नजर में परमिसिबल है, हाँ या ना? नहीं नो सर सर वो सेम चीज नो हो सर गई वो तो फर्स्ट वाले से सिमिलर है। ओके, तो ये कुल मिलाकर कितने आइसोमर हो गए? 1, 2, 3 और ये 4। 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 1, 2, 3 और
इसका स्पेशल नेम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब किसी साइकिल, ध्यान से सुनो, जब किसी साइकिल और ए साइकिल के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है एज ए ब्रिज, फिर से सुनो, कोई भी साइकिल अगर है आपके पास, कितने भी मेंबर, उसके और ए साइक्लिक पार्ट के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहां पर डीन की साउंड आती है। और ये जो बाहर CH2 होता है, इसका नाम होता है मिथाइलिडीन। एक कार्बन के लिए मिथ और डीन, और फिर हम पूरा नाम बोल देते हैं मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। इंपॉर्टेंट नेम है भाई। अब इसी तरीके से आप मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, बोलिए। सर मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन। मिथाइलिडीन साइक्लोप्रोपेन, इसको हाईलाइट कर देना करीब। सर एक बार प्रीवियस पेज शो कर दीजिए। हाँ जी। सर जो आपने मिथाइल एडीन बताया था, तो वो अरेंजमेंट को मिथाइल एडीन बोलते हैं। हाँ जी बेटा, कंडीशनल है वो, है ना। आइए स्टार्ट करें। सर नेक्स्ट केसर, पेज लगा हाँ दी। केसरवानी जी, समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ जी, नोटेड एवरीवन। अदिति जी नोट कर लिया? यस सर। आज आपकी बेस्ट फ्रेंड रिया पचौरी जी नहीं दिख रही हैं, वैसे वो रेयरेस्ट ही एब्सेंट होती हैं। पता नहीं सर। एक कॉल लगा दीजिए बैठी बैठी उनको। यस सर। हाँ जी, आइए देखें। अब यहाँ पर आप देखिएगा, कभी कभी हम रेयरेस्ट केस में बाईसाइक्लो कंपाउंड की, देखो ये क्वेश्चन है कभी पूरा नहीं आता, सुनो ध्यान से। जैसे ऐसे आता है, आपसे कहेगा हाउ मैनी एल्काइंस आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल टू फॉर फॉर्मूला C4H6। दिशा क्या कहा हमने? How many alkyne isomers are possible for तो C4H6? क्या आंसर लगाएंगे? Sir 2. तो अच्छा एक बात बताओ, कल आज मैंने आपको कल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भेजे थे, कल या परसों शायद, वो कर लिए? हाँ सर। और एक मैंने ना प्रैक्टिकल 12th यस क्लास की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कुछ पेज भी भेजे थे। यस सर। वो उस किस में नोट करना है सर? वो मेन कॉपी में कर लेना, नोट है ना। अभी मैं दूसरी वाली क्लास में आपको उनको बता दूंगा, जिन बच्चों का JITS है ना, उनको फायदा हो सकता है। कई बार क्या करते हैं कि वो 12th क्लास की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट जिसमें कि KIP KSP आ जाते हैं, तो वो 11th क्लास के टेस्ट में डाल डाल देते हैं, वो 12th की प्रैक्टिकल का पार्ट। तो अभी मैं आपको दूसरी वाली क्लास में बता दूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डबल फायदा होगा। 12th क्लास के बोर्ड के प्रैक्टिकल में भी फायदा होगा, और 11th क्लास में अगर वो देते हैं क्वेश्चन तो। पर हम 12th में डील करते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा वो है क्या दूसरी वाली क्लास में। तो वो मैंने मोबाइल पर भेजे थे ना, तो मोबाइल पर वो निकाल के रखना, दूसरी वाली क्लास में लास्ट के 15 मिनट में बताऊंगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो
हाँ, पहले बाईसाइक्लो की बात कर रहे थे, जैसे C4H6 है, तो 4 कार्बन मैंने ड्रॉ करे और ये मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दिया। जरा मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बता देंगे क्या होगा? बोलिए, क्या आईयूपीएसी नेम करोगे इसका? सर सर बाईसाइक्लो ब्रैकेट 110 ब्यूटेन। बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर वो कहे बाईसाइक्लो बताओ तो बताना, नहीं तो नहीं करना। अच्छा, अब वो जो हमारी आइसोमेरिज्म थी, उसके कितने पार्ट हमने सॉल्व कर लिए बताइए? चेक करिए उस लिस्ट को और एनसीईआरटी से मैच करिए उस लिस्ट को कि क्या हमारा पूरा कवर हो गया है। सर हमने बाईसाइक्लो में क्या लिखाया था एक बार दिखा दीजिए। लीजिए। हाँ भाई, देख लीजिए, पहले एनसीईआरटी से हो चेक करिए, एनसीईआरटी से हमारा पूरा पार्ट कवर हो गया क्या? हम्म। बस, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चेक कर लीजिए, हेडिंग चेक कर लीजिए सारी एनसीईआरटी से, और ये देख लीजिए कि हमारी सारी हेडिंग, टोटोमेरिज्म को छोड़कर सारी हेडिंग कवर हो गई होगी। थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स दीजिए, टाइम वेस्ट होता है इससे। सर अभी तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन्होंने स्टीरियो नहीं, उन्होंने स्टीरियो दी नहीं, एनसीईआरटी से देखिए सबसे पहले, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम क्या पूरा कर चुके हैं एनसीईआरटी के आर्टिकल्स को। सर हाँ जी उसमें सर। स्टीरियो ही बचा है बस एनसीईआरटी में। स्टीरियो में उन्होंने कितना लिखा ठीक। हुआ है? सर सर 3-4 स्टीरियो लाइन। आइसोमेरिज्म सर बचा। डेफिनेशन। एंड देन बस। हाँ सर, बस इतना ही बताया, और हाँ सर उसमें भी बस यही दिया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी। हाइड्रोकार्बन्स में 2 पेजेस हैं। हाँ, हाइड्रोकार्बन में 2 पेज है, तो वहीं आने दीजिए। एक बार कोई भी एक स्टूडेंट जरा जल्दी पढ़ दीजिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एनसीईआरटी से। The compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in relative positions of the atoms or groups in space are called stereoisomers. This special type of isomerism is called as stereoisomerism and can be classified as geometrical and optical isomerism. ठीक है, बस इतना ही है। इतना ही है। ठीक, चलिए सभी लोग रिज्वाइन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, है ना?